हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण है 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12 है ना। दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 13 है। तो ये पहला समीकरण है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, है ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है ना। प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना, है ना। किसी एक जगह से x या y का मान उठाकर दूसरी जगह रखना, है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में से कोई एक मान निकाल लेंगे, है ना। या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान, फिर क्या करेंगे उसी मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई आसान सा समीकरण ले लेंगे और वहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो आपको समीकरण आसान लगे उसको आप उठा लेंगे, है ना। चलिए, तो हम समीकरण 2 को ले लेते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 को नोट करेंगे, 2x प्लस का 3y बराबर में 13 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान, है ना। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x यहीं पर रखेंगे अभी, और ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो 13 माइनस का 3y हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने प्लस को यानी प्लस 3y को इधर भेजा तो ये माइनस का 3y हो गया, है ना। तो हमें x का मान निकालना, आप क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो 13 माइनस का 3y, है ना। और ये बटे में 2 आ जाएगा, इधर क्या था गुणा में, तो इधर आया तो बटे में आ गया, है ना। तो यहाँ से जो है x का मान आ जाता है ना, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इस मान को यानी इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। जिस समीकरण का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है उसी में रखेंगे, है ना। तो कौन सा समीकरण हमने प्रयोग नहीं किया, समीकरण नंबर 1, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि समीकरण 2 में ही रख देंगे, है ना। 2 से x का मान निकाला और 2 में ही रख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो जिस समीकरण का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया उसी में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 का हमने प्रयोग नहीं किया तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे लिखेंगे, x का मान, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, इतना लिख लेंगे, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 3 से, इतना भी आप लिख सकते हैं, है ना। 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को नोट करेंगे, 9x माइनस का 10y और बराबर में माइनस का 12 है ना। सॉरी, कितना है, 12 है ना। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को नोट कर लिया, है ना, 9x, है ना, माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12 है ना। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को नोट कर लिया, है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, यानी समीकरण 3 से x का मान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 9, है ना, ब्रैकेट यानी गुणा लगा लेंगे और x की जगह आएगा 13 माइनस का 3y, है ना, और बटे में आएगा 2, है ना, माइनस में 10y और बराबर में माइनस का 12 है ना। अब क्या करेंगे, इसकी 9 की अंदर गुणा कर लेंगे तो 13 की गुणा करेंगे 9 से, है ना। 13 नहीं है 117, है ना, 117 माइनस 9 तियाँ 27, कितना 27y हो जाएगा, बटे में 2 रहेगा और माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी और इसकी क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे या कहें एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 117 हो जाएगा माइनस का 27y, है ना, और इसकी तिरछी गुणा करेंगे 2 दशापन 20, यानी 20y, है ना, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे तो हमने इसकी गुणा इससे की और इसकी गुणा इससे, है ना। तो 1 की गुणा जब इससे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही संख्याएँ आएंगी ना। और ये जो बटे में आएगा इसके 2, है ना, पूरे के बटे में 2 बराबर में माइनस का 12 है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। यहाँ पर 117 है, देखिए माइनस का 27 और माइनस का 20 जुड़ जाएगा, है ना, कितना जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 47 माइनस का 47y, है ना, 20 और 27 47y, है ना।
और ये 2 को इधर भेज देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24 है ना, 2 गुणा 12 है ना, तो माइनस का 24 आ जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, माइनस का 47/, अभी इधर रखेंगे और बराबर लगाएंगे माइनस का 24, और ये 17 इधर जाएगा 117 ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 117 है ना। अब ये जुड़ जाएंगी माइनस माइनस की, तो यहाँ पर माइनस का 47/, और ये माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 है ना, यानी 141 आ जाएगा, 141 है ना। तो हमने इसको जोड़ा 141 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल है ना, तो y बराबर निकालेंगे 141 है ना, और बटे में आ जाएगा 47 है ना। तो 47 कम 47, 47 कम 47, 47 तियाँ आ जाएगा 141 है ना, 141। तो यहाँ से y का मान 3 आ जाता है, कितना 3। अब इसी y का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर है ना, समीकरण 3 में, तो वहाँ से x का मान मिल जाएगा ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है ना, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए समीकरण 3 क्या है यहाँ पर, x बराबर 13 माइनस का 3y बटे में 2 है ना। इसको हम नोट करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे है ना। तो x बराबर 13 माइनस का 3y बराबर में 2। अब क्या करेंगे, x बराबर 13 माइनस यानी 3 गुणा, यानी y की जगह पर रखेंगे 3, y की जगह 3 और पूरे के बटे में 2 है ना। अब क्या करेंगे, x बराबर 13 माइनस का 3 3 9 है ना, बटे में 2 है ना। तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा, 13 में से 9 गया 4 बटे 2 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से है ना, x बराबर 2 है ना। तो यहाँ पर कितना आया था 4, 4 के बटे में 2 था, तो कितना 2 दूनी 4 हो गया, यानी x बराबर 2। तो यहाँ से हमें x बराबर 2 मिल जाता है, y बराबर 3 मिल जाता है, y बराबर 3 है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।